गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएंगे। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने एक वो झुंझुना दिया है महिलाओं को, 200 रुपये गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। आप भली भांति परिचित है कि जब गैस सिलेंडर के दाम कांग्रेस सरकार के समय में 450 रुपये के मिलते थे, उस टाइम पे हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी बहुत जोर शोर के साथ सड़क पे उतर के आती थी कि हाँ, गैस सिलेंडर के दाम कम करो। परंतु पिछले 9 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपये तक बढ़े, पर ना तो इन स्मृति ईरानी जी के मुंह से कुछ एक शब्द निकला, ना ही अन्य किसी नेता भाजपा नेता के मुंह से एक शब्द निकला। और आज जब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो भाजपा सरकार ने 200 रुपये का गैस सिलेंडर के दाम कम करके महिलाओं को एक झुंझुना दे रहे हैं, गिफ्ट के रूप में एक झुंझुना दे रहे हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 9 सालों में आप क्या कर रहे थे? यदि आप महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं की रसोई का ध्यान रखते हैं, तो आप 9 सालों में क्या कर रहे थे? जब 400 रुपये के सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आप बोल रहे थे और आप 1100 रुपये के दाम पर आप एक शब्द नहीं बोले, और आज चुनावी माहौल नज़दीक होने पर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो हम आपके इस कार्य पे शेम फील करते हैं कि आपको अगर अपना कार्य बखूबी करना था, महिलाओं की रसोई सही रूप से चलानी थी, तो पिछले 9 सालों में भी ये दाम बढ़ने नहीं चाहिए थे, ये सुचारू रूप से चलने चाहिए थे जैसा कि पहले चल रहे थे। डॉक्टर मैम, आप इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, आप किसी को मार के उसको फिर दिलासा दो कि नहीं ठीक है, सब तेरे साथ जो है ठीक हो रहा है, तो उस चीज़ को हम खुशी भी नहीं कह सकते और दिलासा भी नहीं कह सकते। अब हमारी रसोई पे जो इतनी मार पड़ी हुई है, हम दुख के आंसू रो के इस तरह करके रसोई अपनी चला रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ मात्र 200 रुपये कम करके आप हमें खुश करना चाह रहे हैं। खुशी नहीं है मैम। मतलब जो रूस है, युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो क्रूड ऑयल सस्ता इसलिए कम कर दिया। तो क्रूड ऑयल तो बीच में बाद में ये 2020-21 में भी सस्ता हुआ था, $36 प्रति बैरल भी हुआ था। उस समय सरकार क्या कर रही थी? उस समय क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये पेट्रोल डीजल के या एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम कम किए जाएं? तो आपको लगता है जो 200 रुपये कम किए हैं वो सरकार का साहसिक कदम है या चुनावी कदम है, क्या कहें? ये पूरी तरह से चुनावी कदम है। आप जानते हैं कि जब भी देश में कहीं भी चुनाव होने लगते हैं तो इस सरकार का क्या कार्य है? पेट्रोल, गैस, डीजल सबके दाम कुछ पे कम कर देती है, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, इनकी सरकार आती है दोबारा सत्ता में, तो ये वही रेट वहाँ पहुँचा देते हैं। अगर ये वास्तव में देश के सच्चे हितैषी हैं तो देश की जनता का ध्यान रखते हुए इन्हें पेट्रोल डीजल के दाम उसी समय कम कर देने चाहिए थे जबकि पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे। आपको लगता है कि कुछ और भी जो आने वाले दिनों में कुछ और भी सस्ता होगा? सस्ता सस्ता तो यूँ तो सरकार के लिए और किसानों के लिए भी कहेंगे कि हम योजनाएं कर रहे हैं, आम जनता के लिए भी हम कहेंगे हम योजनाएं कर रहे हैं, परंतु जैसे ही इनका लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, पर आपको मैं बता देती हूँ, कर्नाटक, हिमाचल की हार के बाद ये डरे हुए हैं। अगर इनका डर ना होता तो ये इस तरह पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की सोचते भी ना। इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी सत्ता छिन रही है। ये डरे हुए प्रधानमंत्री का कार्य है। एक साहसिक कदम करना होता तो ये बहुत पहले कर चुके होते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए ही नहीं है, सिर्फ कुकिंग गैस की वजह से। देखना, अभी यही करेंगे ना, जनता को बरलाने के लिए करेंगे। जैसे अब कुछ समय पहले चुनाव हुए थे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कुछ रुपए कम किए थे, परंतु जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने बढ़ा दिए थे। अब भी इनकी एक मंशा है कि हम जनता को अपने विश्वास में किस तरह ले तो पूरा टारगेट जो 2024 इलेक्शन को लेकर, बिल्कुल ये डरे हुए लोग हैं जो 2024 को सोच रहे हैं कि सत्ता इनसे जाएगी, और डेफिनेटली इनसे सत्ता जाएगी, क्योंकि जो आम जन है इनकी जुमलों को समझ चुका है, इनकी कुनीतियों को समझ चुका है, और वो आने वाले समय में इनके साथ नहीं चलेगा। डर में ये लोगों को बहलाने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो शायद जनता अब इनको वोट ना दे। पहले भी मोदी जी ने गृहिणियों को तोहफा दिया है, जैसे कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कुछ कंसेशन दी गई है, और अब जैसे 200 रुपये रसोई गैस से दाम कम किए गए हैं, तो ऐसे ही मतलब गृहिणियों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। गृहिणी ही जोड़ती है पूरा घर का बजट, और पूरा जो कहेंगे वो सिस्टम सारा गृहिणी से ही चलता है, जो महिला शक्ति से ही सब कुछ है। और बात करें 2024 इलेक्शन की, तो क्या कहेंगे?
देखिए गृहिणियों की बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। अगर इतना अच्छा ध्यान रखते तो टमाटर के रेट 200 रुपये ना जाते, अदरक के रेट 400 रुपये ना जाते। गृहिणियों की रसोई इन्हीं चीज़ों से चलते हैं। पर प्याज के रेट भी बढ़े हैं। महिलाओं का ध्यान रखते, गृहिणियों का ध्यान रखते हैं तो ये चीज़ें इतनी ना बढ़ती, क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो महिलाओं पे ही ध्यान क्यों देते हैं मोदी जी? महिलाओं के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। महिलाओं की कहाँ सोच रहे हैं? नहीं तो ये चुनावी स्टंट है। बिल्कुल ये इनके चुनावी स्टंट हैं। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वही करती है। नहीं ऐसा नहीं है। दिनों में। चुनावी दिनों में क्या, अभी राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से, जब से कांग्रेस सरकार है तब से भी गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये चल रहे हैं। और आज आने वाले समय में हरियाणा में भी अगर कांग्रेस की सरकार है तो 500 रुपये सिलेंडर के दाम होंगे। कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, डेफिनेटली। में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल, आज पूरे स्टेट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डेफिनेटली हम इसके विरोध में करेंगे कि अगर गैस सिलेंडर के दाम कम ही करने हैं तो पूरी अच्छी तरह से कीजिए। डॉक्टर साहब, अब 10 सितंबर को हुड्डा जी आ रहे हैं, जन मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में पहुंचे, भारी मात्रा में पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस का जो वो है कि इस समय कांग्रेस अपने पूरे जोश में है और सारे लोग मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस को ही सरकार बनाएंगे। जो जी ये उधर कार्यक्रम है जो हुड्डा कार्यक्रम, उसमें आप गुटबाजी जान चल रही है, कौन से भी आप जाएंगे? डेफिनेटली कांग्रेस का कार्यक्रम है, हम जाएंगे। गुटबाजी किसने कहा है कि गुटबाजी है? ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और सारे कांग्रेसी इसमें जाएंगे। डॉक्टर मैम, जैसे कि हुड्डा साहब आ रहे, हुड्डा साहब ने भी तो ये ऐलान किया है कि 200 रुपये पर डे दंपत्ति को मिलेंगे पेंशन, या जुमला साबित होगा क्या? कांग्रेस ने कभी जुमले किए ही नहीं है। वो तो कार्य करके दिखाती है, जमीनी स्तर पर कार्य करती है। कांग्रेस एक जमीनी स्तर पे जुड़ी ही पार्टी है और जो अपने कार्य करके दिखाती है। अभी जैसे कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में वादे किए थे, वो अपने वादे पूरी तरह से पूरे कर रही है। हुड्डा साहब ने कहा 600 रुपये 2 महीने के यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। बिल्कुल देंगे, हुड्डा जी ने कहा है तो बिल्कुल देंगे। तो अब ये ना यही नहीं हो सकता, चुनाव की नजदीक आ रहे होगी ऐसा बोल सकते हैं। अगर चुनाव की बात होती तो कांग्रेस सरकार कर्नाटक में चुनाव जीत चुकी है। सिर्फ चुनावी स्टंट होता तो वो अपने वादे वहाँ पूरे ना करती। अब अपने वादे उन्होंने वहाँ पूरे किए हैं तो डेफिनेटली हरियाणा में भी या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस अपने सारे वादे पूरे करेगी। आप इंद्री से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का, और इस बार का क्या तैयारी है? हाँ, 2024 में आपका क्या रहेगा? डेफिनेटली हम तैयारी करेंगे। कांग्रेस इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपटीशन तो और भी बहुत है। तो वो पार्टी का निर्णय, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस ही हर एक उसका साथ देंगे। हल्का इंद्री की जनता का इस बारे में क्या कहेंगे? हल्का इंद्री की जनता का साथ आपके साथ क्या चलेगा? पहले क्या जनता ने तब भी हमें भरपूर सहयोग दिया था और आशा करती हूँ कि आगे भी हमें भरपूर सहयोग देंगे। अपना प्रदेशवासियों को और हल्का वासियों से गुजारिश करूंगी कि आने वाले 10 सितंबर को जो जन मिलन समारोह हो रहा है उसमें भारी मात्रा में पहुंचें और अपने प्रिय नेता का साथ दें।